प्रिय विद्यार्थियों, मैं मधु दरगड़े, सहाचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा, जिला भीलवाड़ा में कार्यरत हूँ। आज हम लेंगे कि प्रतिष्ठित रोजगार सिद्धांत के अंतर्गत श्रम की मांग में परिवर्तन होने पर किस तरह से परिवर्तन आते हैं। चेंज इन डिमांड ऑफ लेबर या तकनीकी वक्र में विवर्तन। तो अर्थव्यवस्था में जब श्रम की पूर्ति अर्थात सप्लाई ऑफ लेबर स्थिर रहे, मुद्रा की मात्रा व उसका चलन वेग अर्थात MV स्थिर रहे और श्रम की मांग में वृद्धि हो जाती है, तो श्रम की मांग में वृद्धि श्रम की उत्पादकता में वृद्धि पर संभव है, क्योंकि श्रम की उत्पादकता बढ़ेगी तभी श्रम की मांग में वृद्धि होती है। तो जब उत्पादन की टेक्नोलॉजी या तकनीक या पूंजी स्टॉक में वृद्धि होती है तो श्रम की सीमांत भौतिक उत्पत्ति अर्थात मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर बढ़ जाती है और इससे जो उत्पादन फलन है यह ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। जैसा कि हम इस डायग्राम में देख रहे हैं, तो जो उत्पादन फलन है ये O से शिफ्ट होकर के O' हो जाता है। तो ये जो डायग्राम है यह 4 भागों में विभाजित है, A, B, C और D। तो ये चारों भाग आपस में जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम ये लेते हैं जिसमें B भाग है। X अक्ष पर रोजगार N लिया गया है, Y अक्ष पर वास्तविक मजदूरी W/P ली गई है। सप्लाई ऑफ लेबर अर्थात श्रम का पूर्ति वक्र, इसका ढाल धनात्मक है या नीचे से ऊपर की ओर उठता हुआ है। डिमांड ऑफ लेबर का जो ढाल है वह ऋणात्मक है अर्थात ये ऊपर से नीचे गिर रहा है। तो जब श्रम का पूर्ति वक्र स्थिर रहता है और श्रम का मांग वक्र शिफ्ट होकर के ऊपर आ जाता है तो इससे रोजगार का स्तर N2 हो जाता है। तो वापस से देख लेते हैं कि सप्लाई ऑफ लेबर अर्थात SL और डिमांड ऑफ लेबर DL दोनों एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं वहाँ पर वास्तविक मजदूरी W/P1 है और रोजगार का स्तर ON1 है। अगर श्रम की मांग बढ़ जाती है तो श्रम का मांग वक्र शिफ्ट होकर के D' हो जाता है और जो नया श्रम का मांग वक्र है यह श्रम के पूर्ति वक्र को काटता है, तो इससे वास्तविक मजदूरी W/P2 निर्धारित होती है और रोजगार का स्तर हो जाता है ON2। अब इसी को आगे बढ़ाते हैं, तो जब ON1 रोजगार का स्तर है तो उत्पादन है OQ1 और जब रोजगार का स्तर ON2 है तो उत्पादन बढ़कर के OQ2 हो जाता है। अब C डायग्राम हम लेते हैं। इसमें X अक्ष पर लिया है कीमत स्तर और Y अक्ष पर उत्पादन की मात्रा ली गई है। MV अर्थात मुद्रा की मात्रा और उसका चलन वेग ये यहाँ पर स्थिर है। तो उत्पादन जब OQ1 है तो कीमत स्तर है OP1 और जब उत्पादन बढ़कर के OQ2 हो जाता है तो कीमत स्तर घट जाता है और यह OP2 ही रह जाता है। तो इस तरह से उत्पादन बढ़ने पर कीमतों में गिरावट आती है जबकि मुद्रा की पूर्ति स्थिर है। अब हम डायग्राम का D भाग लेते हैं। इसमें X अक्ष पर है कीमत स्तर, Y अक्ष पर है मौद्रिक मजदूरी। तो जब W/P1 रेखा है तो यह W/P1 रेखा को P1 कीमत स्तर के अनुसार देखें तो P1 कीमत पर मौद्रिक मजदूरी W1 निर्धारित होती है और अगर वास्तविक मजदूरी W/P2 हो जाती है तो ये रेखा वास्तविक मजदूरी रेखा ऊपर शिफ्ट हो जाएगी और जो OP2 कीमत स्तर है इससे हमने लंब डाला है तो OP2 कीमत स्तर पे मौद्रिक मजदूरी W2 हो जाती है। तो इस तरह से प्रारंभिक मौद्रिक मजदूरी है W1 और बाद की मौद्रिक मजदूरी है OW2। लेकिन यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि मौद्रिक मजदूरी में वृद्धि मूल्य स्तर में आई गिरावट के मुकाबले अधिक होने पर ही वास्तविक मजदूरी बढ़ सकती है, क्योंकि श्रम की मांग में वृद्धि पर ऊंची वास्तविक मजदूरी दरों पर ही श्रम की मांग व पूर्ति में संतुलन संभव होगा। तो ये है श्रम की मांग में परिवर्तन।
और यही सब चीज़ें मैंने आपको अभी समझाई है, जो यहाँ डिटेल में आपके सामने स्पष्ट हैं। इसके बाद हम लेंगे कठोर द्रव्य मजदूरी, रिजिड मनी वेजेज। तो उत्पादन तथा रोजगार के प्रतिष्ठित सिद्धांत में श्रम तथा वस्तु बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता तथा मजदूरी दरों व कीमतों में नम्यता की आधारभूत मान्यताएं हैं, जबकि व्यवहार में मजबूत श्रम संगठनों के कारण श्रम की पूर्ति में वृद्धि होने या श्रम की मांग घटने पर भी श्रमिक संघ मौद्रिक मजदूरी दर में कटौती का भारी विरोध करते हैं, जिसे मौद्रिक मजदूरी दर को घटने नहीं देते और द्रव्य मजदूरी दरों में कठोरता की स्थिति उत्पन्न होती है। ऐसी स्थिति में ऊंची मजदूरी दर पर श्रम की मांग कम और पूर्ति अधिक होने से अर्थव्यवस्था में रोजगार के नीचे स्तर पर ही श्रम की मांग एवं पूर्ति में साम्य स्थापित हो जाएगा। इसको हम डायग्राम के द्वारा इस तरह से दिखा सकते हैं। इसका डायग्राम ये है। इस डायग्राम के 4 भाग हैं, ए, बी, सी और डी। ये चारों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये जो बी भाग है डायग्राम का, इसमें एक्स अक्ष पर लिया हमने रोजगार और वाई अक्ष पर है वास्तविक मजदूरी W/P। डिमांड ऑफ लेबर अर्थात श्रम की मांग रेखा या ऊपर से नीचे गिर रही है, अर्थात इसका ढाल ऋणात्मक है। और जो सप्लाई ऑफ लेबर SL है, श्रम का पूर्ति वक्र, इसका ढाल धनात्मक है या नीचे से ऊपर की ओर उठ रहा है। श्रम की मांग और श्रम की पूर्ति एक दूसरे को काटते हैं और वास्तविक मजदूरी W/P1 निर्धारित होती है, जहां रोजगार का स्तर है ON1। अब यदि श्रम की पूर्ति बढ़ गई और श्रम की मांग घटी तो वास्तविक मजदूरी W/P2 होती है। तो आप देखिए W/P2 वास्तविक मजदूरी है। यहाँ पर श्रम की मांग कम है और श्रम की पूर्ति अधिक है, जो कि बेरोजगारी का सूचक होता है। तो यहाँ हम केवल ON2 व्यक्तियों को ही रोजगार दे पाएंगे, क्योंकि श्रम की मांग सिर्फ ON2 होगी, जबकि श्रम की कुल पूर्ति ON3 रहेगी। इस कारण अर्थव्यवस्था में N2 N3 के बराबर श्रम आधिक्य है और श्रम बाजार में असंतुलन है और N2 N3 के बराबर बेरोजगारी रहती है। इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। तो N1 रोजगार के स्तर पर उत्पादन है OQ1, जबकि N2 रोजगार के स्तर पर उत्पादन है OQ2। इसी चीज़ को हम डायग्राम C में बढ़ाते हैं। तो जब उत्पादन OQ1 है तो कीमत है OP1, और जब उत्पादन घट कर के OQ2 रह जाता है तो कीमतें बढ़ कर के OP2 हो जाती हैं। इसी चीज़ को हम आगे बढ़ाते हुए डायग्राम D लेते हैं। इसमें हम ये देखते हैं कि एक्स अक्ष पर हमने कीमत P ली है और वाई अक्ष पर मौद्रिक मजदूरी ली है। तो जब कीमत P1 है और वास्तविक मजदूरी की रेखा W/P1 है, तो यहाँ मौद्रिक मजदूरी W1 निर्धारित होती है। जब वास्तविक मजदूरी रेखा W/P2 शिफ्ट हो जाती है और P2 कीमत रेखा को हम आगे तक बढ़ाते हैं, तो यहाँ मौद्रिक मजदूरी W2 निर्धारित होती है। तो इससे स्पष्ट है कि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र में बेरोजगारी का अस्तित्व स्वीकार्य नहीं है। यहाँ मजदूरी दरों में अनम्यता के कारण जो बेरोजगारी उत्पन्न हुई है, यह प्रतिष्ठावादी अर्थशास्त्र की मान्यता के विरुद्ध है, क्योंकि प्रतिष्ठावादी मजदूरी दरों को नम्य मानकर चलते हैं। यहाँ मजदूरी दरों में कठोरता ही बेरोजगारी का कारण है। तो ये है मजदूरी दरों में कठोरता की स्थिति।